Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. I'm Monica and I welcome you all in my channel Simplify Your Learning, where I try to make your learning easy and interesting. So today I'm back with the next session of nutrition in plants. This is part 3 and the topic which we are going to cover in this session is algae. We will discuss about the algae, that what is algae and how it makes its food, and how do plants generate protein and fats. Then we will discuss about the other modes of nutrition except that autotrophic mode, and how nutrients are replenished in the soil. Okay, so these are the topics which we are going to discuss in the session. So shall we start now? Yes. Our first topic is algae. So have you ever seen this type of image in water bodies and ponds? डेफिनेटली यू हैव सीन, क्योंकि ये जनरली दिखाई दे जाता है जहां पर भी स्टैग्नेंट वाटर होता है या जहां पर भी ऐसी वाटर बॉडी हो जिसमें वाटर का लेवल बहुत डाउन होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज द पिक्चर ऑफ एल्गी. ये एल्गी है. ठीक है, अब एल्गी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ग्रीन पैचेस इन अ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी. ये जो ग्रीन पैचेस होते हैं बहुत बड़े, अब देखो इनकी जो साइज होती है ना, इट टोटली डिपेंड अपॉन दी न्यूट्रिशन विच दैट हाउ मच न्यूट्रिशन दे आर गेटिंग. ठीक है, अगर उनको न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है, देन देयर साइज विल बी मोर एंड मोर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इनका जो पैचेस होता है, इनकी साइज तो वेरी करती है, लेकिन ये जो पैचेस होते हैं वो होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है, दैट इज एल्गी. तो वो एल्गी जो है वो ग्रोथ करके इस तरह से पैच बना लेती है. और कहाँ पर ग्रोथ करती है, मोस्टली पॉन्ड में या जितने भी स्टेगनेंट वाटर होते हैं जो कि मूविंग वाटर नहीं है. लाइक रिवर जो है, रिवर इज अ मूविंग वाटर बॉडी. ठीक है, उसमें जो वाटर है इट इज मूवेबल, तो मूविंग होने की वजह से वहां पर वो ग्रो नहीं कर पाती है जनरली. अब बट स्पीड इज स्लो, तो हाँ वहां पर वो ग्रो कर लेती है. ठीक है, अब ये जनरली कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है. सो ग्रीन कलर की क्यों होती है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर कि ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, प्लांट्स में क्लोरोफिल की वजह से होता है. इट मीन्स इट ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल. जब ये क्लोरोफिल कंटेन करती है, इट मीन्स दे और एल्गी इज एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है और फोटोसिंथेसिस करके ये अपना जो फूड है वो खुद बनाती है. दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और शुगर, जो भी आप उसको नाम दो. सो ये जो एल्गी है इट मेक देयर ऑन फूड ऑन देयर ओन. ठीक है, सो ये सारा काम करती है एल्गी. और एल्गी जो है इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, सो डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग कि क्लोरोफिल होता है एल्गी में, एंड दैट्स व्हाई द कलर इज ग्रीन एंड इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, now can leaves with which are red or brown or violet color conduct photosynthesis? Definitely. हमने अभी क्या बोला था, हमारा जो क्वेश्चन था या जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है. क्लोरोफिल होता है तो प्लांट्स की जो लीफ होती है इट इज ऑफ ग्रीन कलर. ओके, बट हियर व्हाट दे आर आस्किंग कि जो प्लांट है उनकी लीफ रेड है या ब्राउन है या वियोलेट कलर की है, आर दे एबल टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस? सो यस, द क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लीफ दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर. ठीक है, अगर ग्रीन कलर है तो उसमें डेफिनेटली क्लोरोफिल होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जो लीफ है वो ग्रीन कलर की नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा. ठीक है, मतलब ग्रीन है तो मस्ट है कि उसमें क्लोरोफिल होना ही चाहिए तभी वो ग्रीन है, बट अगर ग्रीन नहीं है तब भी क्लोरोफिल हो सकता है. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर बिकॉज अदर कलर पिगमेंट जो है वो ज्यादा उसमें ज्यादा होने की वजह से जो कलर है वो आपको शो हो रहा है. ठीक है, अदरवाइज इट हैज क्लोरोफिल ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल है, इट मीन्स दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जैसे कि ये लीफ है, आप देखो उनको डायग्राम्स में देखो, जो लीफ है दे आर नॉट ऑफ कंप्लीट ग्रीन कलर. लाइक यू कैन सी दिस लीफ, दिस इज ऑफ पिंक कलर एंड दिस इज ऑफ येलो एंड रेडिश कलर. सो एक्चुअली दे आर नॉट ऑफ ग्रीन कलर बट दे हैव क्लोरोफिल. ठीक है, बट इनका जो ग्रीन कलर है उसका पिगमेंट थोड़ा कम है, और जो पिंक कलर का पिगमेंट है, लाइक इसमें देखो आप पिंक कलर का पिगमेंट थोड़ा ज्यादा वियोलेट कलर का, एंड इसमें आप येलोइश एंड रेडिश कलर जो है उसका पिगमेंट ज्यादा है. दैट्स व्हाई हमें ये कैसे दिखाई दे रही है, हमें ये रेड और पिंक कलर की नजर आ रही है, बट दे हैव क्लोरोफिल टू. ठीक है,
हाउ डू प्लांट्स जनरेट प्रोटीन एंड फैट्स? अब देखो जो प्लांट्स हैं उनकी भी ग्रोथ करनी है ना, उनको भी अपने आप को नरिशमेंट देना है। तो हमारी बॉडी में हमें नरिशमेंट देने के लिए क्या होता है, हमारे प्रोटीन होता है, फैट होता है ना, जो कि हमें क्या देता है, पावर देता है। तो प्लांट्स में कैसे जनरेट होता है ये, ठीक है? तो देखो nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. We all know कि नाइट्रोजन 78% है ना? 78% किस में है? हमारे एटमॉस्फेयर में है। soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form. अब देखो जो प्लांट्स है, देखो एक बात बताती हूँ, प्लांट्स को जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जो है वो किसका कंपाउंड है? नाइट्रोजन का कंपाउंड है, ठीक है? मतलब कि प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। बस आप एक बात समझ लो कि जैसे हम बिरयानी बनाने के लिए मान लो राइस की जरूरत है, मीन्स वी वांट राइस, अगर राइस नहीं होंगे तो बिरयानी नहीं बन सकती, ठीक है? तो सेम में क्या है, अगर इनको प्रोटीन बनाना है, फैट बनाना है, देन दे नीड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की जरूरत है, नाइट्रोजन बहुत सारी है, but directly they cannot accept this nitrogen from the environment or from the we can say from the atmosphere, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, इनके जो रूट्स होती है या बोल सकते हैं कि जो सॉइल होती है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो क्या करते हैं बैक्टीरिया, वो कन्वर्ट कर देते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन है ना उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? और कन्वर्ट करके उसको रिलीज कर देंगे सॉइल में। और सॉइल में तो इनकी रूट्स होती है, तो ये क्या करती है, जितने भी मिनरल्स होते हैं, प्लांट्स क्या करता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं विच आर अवेलेबल इन टू द सॉइल, दे टेक दीज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ओनली, सो दे टेक दिस नाइट्रोजन ऑल्सो फ्रॉम द सॉइल, ओके? These are absorbed by the plants along with the water. Got it? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाइट्रोजन जो है बहुत अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है हमारी एयर में, एटमॉस्फेयर में, बट जो प्लांट है डायरेक्टली दे कैन नॉट गेट इट। जैसे कि समझ लो कि हमें बिरयानी बनानी है, वी वांट राइस, हमारे पास राइस का खेत है, बहुत बड़ा खेत है, वी हैव अ फील्ड ऑफ राइस, बट वी कैन नॉट गेट फ्रॉम दैट, ठीक है? हम नहीं ले सकते ना कि फील्ड से हमने राइस निकाला और बिरयानी बना ली, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। वी हैव टू गो टू दी शॉपकीपर एंड वी हैव टू परचेज दी राइस एंड देन वी कैन मेक बिरयानी। सो सेम क्या होता है यहाँ पर, जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस गैस को वो लेता है, इंटैक्ट करता है, एंड इट कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ द प्लांट, ठीक है? जिस फॉर्म में कि प्लांट उसको ले सके, उसके बाद वो उसको सॉइल में रिलीज कर देगा। अब सॉइल से जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट कहाँ होती है, सॉइल के अंदर होती है, एंड ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट होती है वो सॉइल से क्या लेती है, मिनरल्स एंड वाटर लेती है। तो इन मिनरल्स और वाटर में क्या होता है, नाइट्रोजन भी उनके साथ ऊपर आ जाती है एंड वो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से प्लांट्स में क्या होती है, नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, एंड देन दे मेक व्हाट, देन दे मेक प्रोटीन एंड फैट्स। बट किसी केस में क्या होता है कि अगर मान लो नहीं अवेलेबल हो पाया जो भी, तो फार्मर्स भी इस तरह के फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। आपने देखा होगा कई बार फार्मर जो है वो क्या करते हैं, यूरिया और इस तरह के जो चीजें जो होती है उन्हें जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स जिनको हम बोलते हैं, तो उन फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं, वो सॉइल में डालते हैं ना। तो व्हाई दे डू दिस, क्योंकि वो चाहते हैं कि सॉइल जो है उसमें सारे फर्टिलाइजर्स, सारे कंपोनेंट्स जो है वो अवेलेबल रहे, मिनरल्स अवेलेबल रहे, ताकि जो हमारी सॉइल है वो क्या बनी रहे, वो फर्टिलाइज्ड रहे, ठीक है? और उसमें प्लांट्स जो है वो इजीली ग्रो कर सके। सो फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, इन दिस वे the plants fulfill their requirement of nitrogen along with other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins. ठीक है? अब उन्होंने नाइट्रोजन ले लिया, अब वो उससे क्या बनाएंगे, प्रोटीन बना लेंगे, वाइटामिन बना लेंगे, फैट्स बना लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से जो प्लांट्स है वो जनरेट करते हैं प्रोटीन एंड फैट्स को। आई होप यू गेट दिस, समझ में आया होगा, आई होप यू गॉट इट, ठीक है? नेक्स्ट है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये हमने पढ़ लिया सारा प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स ने अपना सब काम कर लिया है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम स्टार्टिंग से कर रहे थे कि हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग प्रोड्यूसर ऑल्सो, ठीक है? बट नाउ वी आर मूविंग टू द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
तो there are some plants which do not have chlorophyll, then they cannot make or they cannot synthesize food. ठीक है, अब देखो क्लोरोफिल जिसमें था उन्होंने तो अपना जो खाना था वो खुद बना लिया था फोटोसिंथेसिस करके, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है, सो हाउ दे विल मेक देयर ओन फूड. ठीक है, सो ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन दी फूड प्रोड्यूस्ड बाय दी अदर प्लांट्स. देखो जो ह्यूमन है वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बनाता है. अब आप बोलोगे मेरी मम्मा तो अपना खाना खुद बनाती है. हाँ ठीक है, वो खाना बनाती है, बट वो खाना आता कहाँ से है. जैसे हमने राइस बनाए, चपाती बनाई या कुछ भी अलग चीज बनाई, जो तो उसका जो रॉ मटेरियल है, दिस रॉ मटेरियल वी आर गेटिंग फ्रॉम दी प्लांट्स ओनली. ठीक है, सो वी आर नॉट मेकिंग आवर ओन फूड. हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. लाइक वी आर मेकिंग खीर, सो फॉर इट वी वांट मिल्क, तो मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल से. ठीक है, एनिमल को उसका खाना कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से. तो इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स ओनली. ठीक है, so we are not able to make our own food, and some plants also do not have chlorophyll, so they also are not able to make their own food. तो वो क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं अदर प्लांट्स पे. ठीक है, तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं heterotrophic mode of nutrition. Means they are not able to prepare their own food, they are fully dependent on the other plants. So this type of nutrition is called heterotrophic mode of न्यूट्रिशन. ठीक है, और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल होते हैं या जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हीट्रोट्रॉप्स. ठीक है, अब देखो जो न्यूट्रिशन है उसके टाइप कौन कौन से, मतलब हीट्रोट्रॉपिक जो है उसके भी 4 टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेकेंड वन इज इंसेक्टिवोरस मोड. थर्ड सैप्रोफाइटिक मोड एंड फोर्थ इज सिम्बायोटिक मोड. ठीक है, तो इन चारों मोड्स को हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट मोड इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इज पैरासाइटिक? पैरासाइट का नाम तो आपने सुना होगा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड. तो ये जो प्लांट है क्या है, ये कसकुटा प्लांट. ठीक है, तो ये जो कसकुटा होता है ये प्लांट क्या करता है, ये पेड़ के ऊपर या किसी ट्री के ऊपर इस तरह से मतलब उसके ऊपर रहता है. ठीक है, और फुल्ली डिपेंडेंट होता है उस ट्री के ऊपर. ठीक है, तो क्या है ये, सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन. ये कसकुटा जो है ये किसी अदर प्लांट के ऊपर रहेगा या अदर ट्री के ऊपर रहेगा, और किसके लिए रह रहा है ये, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन चाहिए. ठीक है, ये अपना खाना खुद बना नहीं सकता, सो इट वांट न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन इसे कहाँ से मिलेगा, जिस ट्री के ऊपर ये है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स. इनको बोलते हैं हम पैरासाइट, यानी ये कसकुटा जो है वो है पैरासाइट. और ये जो मोड है यानी कि जिस तरह से ये न्यूट्रिशन ले रहा है, सो दिस मोड इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, गॉट इट. देखो एक प्लांट जो है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहा है, इट इज लिविंग ऑन दी अनदर प्लांट, एंड व्हाई इट इज लिविंग, फॉर दी न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये जो प्लांट है जिसके ऊपर ये रह रहा है या जिस पर ये सरवाइव कर रहा है या जो इसको एक तरह से न्यूट्रिशन दे रहा है, तो वो प्लांट क्या होगा, होस्ट प्लांट. कौन सा प्लांट होगा, होस्ट प्लांट. ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है वो है कसकुटा. ओके, नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस मोड. अब इंसेक्टिवोरस नाम से ही पता लग रहा है, इंसेक्टिवोरस मींस व्हाट, ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, देखो कैसे, some plants depend upon insects for the food and thus are called insectivorous. देखो insectivorous, carnivores, herbivores, तो यानी कि वो जिस चीज पे डिपेंड होते हैं हम उनका नाम वैसे ही रख देते हैं. ठीक है, तो यानी कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं. अब आपको थोड़ा सुन के बहुत ये लगेगा कि प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं. ओह माय गॉड, यस, बट इट इज ट्रू. सम प्लांट्स हैव insects also, that's why they are calling insectivorous. ठीक है, they are called insectivores. So the leaves of these plants are modified into picture like structure. picture होता है ना, जग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाती है. ठीक है, and the top part of the leaves act as a lid. जैसे कि एक ऐसा मग है जिसकी एक लिड भी है. ठीक है, तो वो उसको ओपन एंड क्लोज कर देगा. अब इसमें क्या होता है, पिक्चर ये जो पिक्चर होता है इसमें होते हैं हेयर्स होते हैं. ठीक है,
तो हेयर्स होते हैं वो ये डाउनवर्ड्स होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। तो नीचे की तरफ जब भी कोई इंसेक्ट इस पे आएगा तो वो उन्हें ट्रैप कर लेगा, मतलब वो जो इंसेक्ट है वो उसमें नीचे अंदर चला जाएगा बट वो बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो हेयर है द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो द पिक्चर ऑन कैप्चरिंग द इंसेक्ट secrete some digestive juices which help in digestion of insect। अब क्या होगा, जैसे ही उस पिक्चर में किसी इंसेक्ट ने एंटर किया, वैसे ही जो पिक्चर है वो कुछ जूसेस को, डाइजेस्टिव जूसेस जो है उनको क्या करेगा, सेक्रेट करना स्टार्ट करेगा, एंड इनके सेक्रेशन से क्या होगा, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड दीज प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है। वैसे ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये जहां ग्रो करते हैं ना, मतलब जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, मतलब नाइट्रोजन नहीं होती है उस सॉइल में। तो अब ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस तो इन्होंने कर लिया, फोटोसिंथेसिस कर लिया, अपना खाना बना लिया, बट दे वांट प्रोटीन, विटामिन, तो उसके लिए इन्हें किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। तो नाइट्रोजन किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है। बट ये जो प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं, वो इस टाइप की सॉइल में होते हैं कि वहां पर नाइट्रोजन नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती, या प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती है। तो ये उस नाइट्रोजन की अपनी फुलफिल करने के लिए तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो है पिक्चर प्लांट या फिर वीनस फ्लाईट्रैप। ये देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ इसमें। ये देखो, ये पिक्चर प्लांट है, आप देखो इसमें आपको मग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, सी। अच्छा ये देखो, ये है इसका, मतलब इसका एक जो डायग्राम है इसको मैंने यहाँ ले लिया। देखो ये जो इसका है, इट इज लुकिंग लाइक लिड ना, जब इसमें कोई इंसेक्ट अंदर एंटर करेगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखो, मैं ये देखो, इट इज वॉट लिजर्ड। अब ये इसके अंदर चली गई है, नाउ इट कैन नॉट कम आउट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हेयर है वो डाउनवर्ड से, अब ये अंदर चली गई, उसमें इजीली अंदर चली गई, अब वो ऊपर नहीं आ सकती। अब इसका जो ये कैप है, ये कैप बंद हो जाएगा, एंड यहाँ से ये जो पिक्चर है इसमें से कुछ सेक्रेशन होगा डाइजेस्टिव जूसेस का, और ये जो है इसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इस प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएगी। एक और है, ये है वीनस फ्लाईट्रैप। ये देखो इस तरह से होता है, अब ये जब इसके अंदर चला जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के ये प्लांट है जो कि इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, तो इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये हम, इसमें क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सैप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, जो डेड एंड डीके मैटर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब वो उनसे अपना फूड जो है वो लेते हैं या अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं या इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। एंड जो ये मोड होता है न्यूट्रिशन का, दैट इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका एग्जांपल है फंजाई। अब जो फंजाई होता है वो फंजाई सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस ऑन दी डेड एंड डीकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट कर देता है इसको एक सोल्यूशन में, ठीक है। एंड देन दे एब्जॉर्ब दी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल देखो, इट इज ऑल्सो सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है। ये सैप्रोट्रॉप्स है, आपने देखा होगा मशरूम को आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है सैप्रोट्रॉप्स का। और ये तो आपने जरूर ही देखा होगा, अगर ब्रेड हमारे पास बहुत दिनों तक रहती है तो उसके ऊपर इस तरह का ब्लैक ब्लैक जो है वो फंजाई हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ब्लैक ब्लैक से कुछ स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, फंजाई, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फंजाई जो है ये इसमें से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रेट होते हैं। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेगा, इस फूड को या इस मैटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद उस सोल्यूशन से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा। सेम इसी तरह से करता है मशरूम भी, ठीक है। बट इसमें कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि हम कुछ ऐसे सैप्रोट्रॉप्स होते हैं जिनको हम एज अ फूड भी यूज करते हैं, जैसे कि ये मशरूम है, ठीक है। तो सारे जो फंजाई है दैट आर नॉट बैड, कुछ अच्छे भी होते हैं जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक।
तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर सेड टू बी इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जैसे एक लैंडलॉर्ड होता है और उसके घर पे कोई रेंट पे रह रहा है, तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, वो उसको जो रेंट पे अपार्टमेंट किसी ने लिया हुआ है तो वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको मनी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो उसका लैंडलॉर्ड है, व्हाट ही इज प्रोवाइडिंग हिम शेल्टर। तो सेम इसमें ही क्या होता है, वो एक रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक तरह से आप यही समझो कि इस तरह से एक रेंट पे उन्होंने अपना घर लिया हुआ है एंड दे आर लिविंग देयर, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर, अब वो वहां साथ साथ रह रहे हैं और उसका शेल्टर जो है वो शेयर करे। अब जो हमारा जो रेंटर होता है वो क्या करता है, हमारे घर को शेयर करता है, ठीक है। तो एंड न्यूट्रिएंट्स आर सेड टू बी इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब कैसे करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, जैसे कि ये एग्जाम्पल है लाइकेन जो है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें क्या है, इसमें फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो फंजाई क्या करे, जो एल्गी है वो अपना खाना खुद बना सकता है, इट हैज क्लोरोफिल। तो ये क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा और फंजाई जो है उसके साथ रहेगा, ठीक है। तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर, क्योंकि फंगस अपना खाना नहीं बना सकता तो वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू दी एल्गी, एंड इन रिटर्न जो एल्गी है वो क्या करेगा, फूड बनाएगा एंड प्रोवाइड फूड टू दी फंगस। अब देखो सिंपली, जो रेंटर है वो क्या करेगा, मनी प्रोवाइड करेगा, मनी से जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करेगा, अपना खाना पानी जो भी परचेज करना है वो परचेज करेगा, और उसके बदले में जो लैंडलॉर्ड है वो उसको क्या दे रहा है, ही इज प्रोवाइडिंग शेल्टर, ठीक है। तो सेम यहाँ पर जो फंगस है वो क्या है, फंगस एक लैंडलॉर्ड है, और जो एल्गा है या एल्गी है वो क्या है, एक रेंटर है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एल्गी होता है वो फंगस के साथ रहता है, तो फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है, ठीक है। अब हम जो हमारे जो रेंट पे जो भी पर्सन रहता है तो हम उसको क्या देते हैं, वाटर भी देते हैं, उसको घर भी देते हैं रहने के लिए, ऑल द फैसिलिटीज वी गिव टू हिम, एंड बदले में हम उससे क्या लेते हैं, हम उससे लेते हैं मनी, ठीक है। तो सेम यहाँ पर बदले में उसको क्या देता है, प्रिपेयर्ड फूड देता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, गॉट इट। अब ये देखो, ये आप एग्जांपल देखो, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे ट्रीज पे इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के या व्हाइट कलर के इस तरह के ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, तो ये क्या है, ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसमें ये जो ट्री है ये तो इनको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, फूड दे रहा है, ठीक है। और ये एक तरह से इनको खाना दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। तो अब हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिशन कैसे डालेंगे, जो हमने थोड़ा बहुत तो पहले भी उसको एक्सप्लेन कर लिया, बट एक डिफरेंट टॉपिक है आपके। अब ये जो अभी तक हमने पढ़े थे ये सारे थे हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, ये सारे हेटेरोट्रॉप्स थे, मतलब ये सारे न्यूट्रिशन के मोड्स थे जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश्ड करते हैं सॉइल में, ठीक है। तो सी प्लांट्स थोड़ा सा लंबा है बट इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स। देखो जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं सॉइल से और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो अपनी जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट डिक्रीज होता जाता है डे बाय डे, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर मेकिंग देयर फूड, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऑल द थिंग्स दे आर मेकिंग। सो जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ फर्टिलाइजर्स या मिन्योर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। सो एक तो वो वे है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फार्मर करता है, क्या करता है कि उसमें वो मिन्योर्स डालता है या फर्टिलाइजर्स डालता है, तो इससे क्या होता है, जो सॉइल में जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का वो बैलेंस रहता है। सेकेंड वे इज व्हाट, क्या है कि लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती है, जैसे कि पल्सेस है, पीज है या ग्राम है, तो इनको अगर वो क्रॉप को जो प्रोड्यूस करता है तो उससे भी क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब कैसे होते हैं, क्योंकि
ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है इनकी रूट में एक बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। तो ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है, इनकी रूट में रहता है। ठीक है, नाउ व्हाट इट डज, मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे, दे विल इनटेक नाइट्रोजन एंड दे विल कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको रिलीज कर देंगे किसमें, सॉइल में। ठीक है, अब सॉइल में जब रिलीज हो चुकी है then these plants are easily able to intake this nitrogen in with the water. ठीक है, तो rhizobium generally lives in the root of plants such as peas, beans, grams and legumes and provide nitrogen to these plants. ठीक है, this again is an example of symbiotic relationship. अब देखो इसमें जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, उसको जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो क्या दे रहे हैं, इसको शेल्टर दे रहे हैं। ठीक है, एंड उसके उसके एवज में ये क्या दे रहा है उसको, ये उसको क्या दे रहा है, ये फूड प्रोवाइड कर रहा है, इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फार्मर का जो काम होता है दैट हैज बिकम इजी नाउ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो मेन्योर या फर्टिलाइजर ऐड कर लेगा या फिर सेकेंड वे किसी भी लेग्यूमिनस क्रॉप को ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ग्रो करेगा। तो ये दोनों मेथड है जिनसे कि हम रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, पहला वे क्या है, या तो मेन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को ऐड कर दो, और सेकंड वे क्या है, हम ग्रो करें लेग्यूमिनस क्रॉप को। लेग्यूमिनस क्रॉप की जो रूट्स होती है उनमें कौन रहता है, बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम उसको बोलते हैं। एंड ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन होती है उसको इंटैक्ट करता है एंड कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में। देखो ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसकी रूट्स है, इसमें ये देखो नोड्यूल्स है, रूट में नोड्यूल्स है ना, ये छोटे छोटे, तो इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम रहता है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, उनको ले लेगा नाइट्रोजन को, उसको कन्वर्ट कर देगा सोल्यूबल फॉर्म में और रिलीज किसमें कर देगा, सॉइल में। और सॉइल से इजीली ये रूट्स जो है उस नाइट्रोजन को विद द वाटर इंटैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपका चैप्टर खत्म हो गया है एंड आई होप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, और अगर आपको पसंद आया है ये लेक्चर देन प्लीज हिट दिस लाइक बटन, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है एंड हिट दिस बेल आइकन ऑल्सो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड वन मोर थिंग, इफ you want to see the previous lecture of this chapter then आई बटन जो ऊपर आपको नजर आ रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लास्ट में जो स्क्रीन है उस पर भी आप वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल लास्ट। थैंक यू सो मच।